नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जी। दोस्तों, आज मैं आपसे मुलाकात कुछ खास पॉइंट्स पर कर रहा हूं। वो पॉइंट्स कौन सा है कि आपका बीपीएससी का एग्जाम है 12 तारीख को और आज 9 तारीख का रात ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूं, इसलिए कि ताकि इस वीडियो को आप सभी लोग देख लें और जितने भी तरह के सवाल आपके मन में हैं, जितने भी तरह के सवाल आपने हमसे कमेंट के माध्यम से पूछा, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा, लाइव सेशन में आपने पूछा, उन सारे तरह के क्वेश्चन का जवाब मैं अभी आपको दूंगा। एकदम ध्यान पूर्वक सुनेंगे और पूरी अच्छी तरीका से सुनकर और आप इसको ध्यान में भी रखेंगे और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह की परेशानी नहीं हो। सबसे पहला सवाल बच्चों का यही लगातार था कि सर एग्जाम में जो निगेटिव मार्किंग आ गया, इससे हम लोगों के मन में काफी डर बना हुआ है, काफी भय बनी हुई है कि सर क्या करेंगे, क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करेंगे। ये मन की डर को बिल्कुल हटा दीजिए। यदि निगेटिव हुआ है वो सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ है, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए हुआ है और ये निगेटिव जो हुआ है वो आपको 1/4 हुआ है। इसका मतलब होता है कि आपके 4 क्वेश्चन यदि गलत होंगे तो आपका 0.25 याद रखिएगा, आपके 4 क्वेश्चन यदि गलत होंगे तो आपको 0.25 नंबर आपके काटे जाएंगे। तो यदि मान लिया जाए, सपोज कीजिए कि आप 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे आप कर लेते हैं और उनमें से 10 भी आपका सही हो गया और 10 हो ही जाता है। कई बार आपने प्रैक्टिस में भी किया होगा, मैंने ऑफलाइन में बच्चों को बताया भी था, तो बोलता है कि सर 50 आंख बंद करके भी आंसर टिक करते हैं तो उनमें से 15, 16, 17, 18 तक जो है, कभी कभी तो 25 से 30 क्वेश्चन भी तुक्का में सही हो जाता है। तो वो आपके लक पर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 10 से 15 तो सही हो जाएगा। यदि आपका 15 भी सही हो गया तो उधर से यदि आपका मार्क्स 35 गलत हो गया तो फिर भी आपका 2-4 नंबर आपका बढ़ ही जाएगा। घटने की बात नहीं है और निगेटिव में जाने की कोई बात नहीं है। इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दें, आपको कम से कम 140 से 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि 110, 105 बनाकर आ जाइएगा, क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन कोई लॉलीपॉप नहीं होती है। यदि बीपीएससी की तैयारी आपकी बहुत अच्छी है और है भी, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है कि आप यदि 100% श्योर कर पाएंगे तो आप मुश्किल से 60 से 65 नंबर जो है वो 100% आप श्योर कर सकते हैं कि इसको दुनिया की कोई ताकत काट नहीं सकती है। बाद बाकी आप तुक्का विधि से, जिसको आप एलिमिनेशन प्रोसेस कहते हैं, या फिर आप अपने ऑप्शन को छांटकर या फिर अपनी नॉलेज के बेस के आधार पे आप तैयार करते, बनाते हैं। अब उसमें क्या सही होगा, क्या गलत होगा, बीपीएससी किसको सही मानेगी, किसको गलत मानेगी, वो अलग मैटर है। तो यदि आप 110 अटेम्प्ट ही करेंगे तो फिर रिजल्ट आपकी मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह से आप हमेशा ध्यान रखें कि आप 135 से 40 तक संभव हो सके। यदि आपको लगता है कि ये भी सही हो सकता है, 50-50 वाली चांस बने, तो और 2-4 नंबर आप मार सकते हैं, लेकिन कम अटेम्प्ट नहीं करनी है, कम नहीं मार। दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले सारे क्वेश्चंस को बना लेते हैं, उसके बाद ओएमआर शीट को रंगते हैं, जो कि सबसे गलत तरीका है। ये एकदम गंदा तरीका है। इसमें आपके लास्ट टाइम में आपकी टाइम हो जाती है और 10 से 15 क्वेश्चन जो बनाया हुआ रहता है वो भी बच्चे से छूट जाते हैं। इसलिए याद रखना है कि पूरे 150 क्वेश्चन को 30-30 के सीक्वेंस में बांट देना है और पहले जब 30 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो उसको ध्यान से क्वेश्चन को देखते हुए, सीरियल को देखते हुए आप आंसर जो है वो गोला करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लगभग एबीसीडी लगातार मारते चल जा रहा है, पता चला कि सीक्वेंस 1 गड़बड़ा गया तो 5 गड़बड़ा गया। अब यदि आपसे गड़बड़ आंसर बन गया है और आप चाहेंगे उस ओएमआर शीट को जो है हम पेन से या ब्लेड से हटाकर दूसरा भर दे तो उसके नंबर गलत हो जाएंगे, उससे कोई फायदा आपको नहीं मिलेगी। अतः जो एक बार आपने कलर कर दिया वो कर दिया, तो 30-30 क्वेश्चन का सीक्वेंस बांटकर आप साथ ही साथ कलर करते जाए। क्वेश्चन का अटेम्प्ट कैसे उठाए, तो सबसे पहले पूरी 100-150 क्वेश्चन में जो आप 100% कंफर्म है उन क्वेश्चन को बनाकर अपना आंसर रंग ले। इसके बाद जहां आपका तुक्का लगाना, एलिमिनेशन टाइप्स की चीजें है, उस पर आपको नजर आना है। बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल आता है कि सर तुक्का लगाने की कुछ प्रोसेस है क्या? थोड़ा मोड़ा प्रोसेस आपका काम कर जाता है। जिस क्वेश्चन के बारे में आप कुछ भी नहीं जान रहे और मान लिया जाए वो खंड अ को खंड ब से मिलाने वाली क्वेश्चन है और आप कुछ जान ही नहीं रहे, तो उसमें आप क्या कीजिए, सबसे पहले कॉमन ऑप्शन को चेक कीजिए। जैसे कि ए का, बी का, सी का, डी का कॉमन ऑप्शन चेक कीजिए और जिसमें मैक्सिमम कॉमन चीजें आपका मैच करती है उसमें से
ज्यादा कॉमन जिसमें आपको दिखेगा वो उसको क्या करेंगे, आप आंसर कर देंगे। तो ये 95% से प्लस चांस होती है ऐसे क्वेश्चन का आंसर सही होगा। और क्वेश्चन में कभी भी केवल वर्ड लगा हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन याद रखिएगा, केवल वाला वर्ड जो होता है वह नेगेटिव वर्ड माना जाता है और उस वर्ड का ऑप्शन जो है वो मैक्सिमम केस में जो है आपका गलत ही हो जाएगा। तो केवल वाला को पहले ही आप छाट लेंगे। कुछ इस तरह से इलिमिनेशन प्रोसेस है जिससे कि आप जब कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी 2-4 नंबर पॉजिटिव होगा और आपके एग्जाम के लिए ये 2-4 नंबर बहुत बड़ा मायने रखता है। अगली बात क्या है कि बहुत सारे बच्चे के मन के सवाल था कि सर सेंटर पर उसी दिन जाए कि एक दिन बिफोर जाए, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? यदि आप अपने सेंटर पे एक दिन पहले चले जाते हैं तो आप समझिए बहुत रिलैक्स महसूस कीजिएगा और जाना चाहिए, चाहे आपका सेंटर नजदीक हो या दूर, आप कम से कम जो है एग्जाम टाइम से 12 से 15 घंटे पहले आप रिलैक्स होकर वहां पर यदि आप हैं और आराम से आप 11 बजे से पहले सेंटर पर पहुंच जाइएगा। जब भी 11 बजे से देर से जाइएगा तो आपको सेंटर के अंदर घुसने की अनुमति नहीं मिलेगी। इन सारी बातों को दिमाग में एकदम 100% रखनी है। और एडमिट कार्ड पर आपने जो फोटो चिपकाया था, जो आपकी ओरिजिनली फोटो हाल फिलहाल की थी, आप उसको अपने साथ में रखेंगे और ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर आप जाएंगे। याद रखना है किसी भी प्रकार का जो वॉच होता है ये कांटा वाला को छोड़कर कोई भी स्मार्ट वॉच जो आपका है भुकिया टाइप का जो रहता है, नेट्स वाली सिस्टम वाली जो रहती है, वो सब नहीं लेकर जाना है। और आपको एकदम सिंपल तरीका से अपने दिमाग को शांत करके बिना डरे नेगेटिव लोगों से आप हमेशा दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। कभी भी याद रखना जब आप एग्जाम देने जाओ तो अपने संबंधी के पास मत रुकना। कभी भी याद रखना है, कभी भी एग्जाम देने जाइए तो अपने रिलेटिव के पास कभी मत रुकिए, क्योंकि वहां रुकने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस जो है, नेगेटिव पॉइंट्स जो है आपके संबंधियों के द्वारा बोला जाता है, जिससे कि आपको काफी परेशानी महसूस होती है, आप दबाव महसूस करते हैं और आपकी एग्जाम खराब हो सकती है। इसलिए प्रयास करें 200-400 खर्च हो जाए आप लेकिन आप अपने रिलेटिव के पास ना रुके। अब मन में गरियाना मने मन नहीं कि बाप रे बाप रिलेटिव के पास रुकने नहीं बोल रहे हैं, या कोई रिलेटिव सुन रहा होगा तो कह रहा होगा काई मास्टर ऐसा बात बोलता है। देखिए बाबू, आपकी जिंदगी की सवाल है, आप मेरे कोई संबंधी नहीं है, आपकी जिंदगी की सवाल है, आपके रिजल्ट का सवाल है। और मैं चाहता हूं कि आपका इस बार रिजल्ट हो, तो इन सारे बिंदु पर आप खुद भी ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के बीच भी फैलाइएगा ताकि वो भी इस बात को समझ सके। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के अपने एग्जाम की, बहुत बहुत शुभकामना। उम्मीद रखते हैं, विश्वास रखते हैं आप पर कि आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी और आप सफल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।